अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। मैं हूं हसन अंसारी और मैं आपके लिए ये शो क्यूरेट करके लेके आया हूं। मुझे ये लगा था, मुझे ये फील हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर पेरेंटिंग की जो तरबियत है वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिच है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम लैक करते हैं, जिसका बहुत बड़ा गैप है, जिस पे एक ब्रिज होने की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे माँ और बाप का रिश्ता, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनका रिश्ते के अंदर बहुत एक गैप देखा जाता है। मियाँ बीवी में, यानी कि इसी के साथ साथ बेटी और बाप में, बेटे और माँ में, सास और बहू में, ससुर और दामाद में। इसी तरह से ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, चाहे ननियाल का हिस्सा हो, चाहे ददियाल का हिस्सा हो, चाहे इंटरनेशनल हो, ओवरसीज हो, चाहे लोकल हो। तो इसको गैप, आपको पहली बात तो ये कि आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जब आइडेंटिफाई हो जाए ये गैप, उसके बाद आपको इस पर काम करना ज़रूरी है। अब वो काम किस तरह से होता है, वो क्या ट्रिक्स हैं, क्या टूल्स हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि शायद हम गलत हैं या शायद हम सही हैं। और बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं एक बच्चे से या एक बाप से या एक माँ से या एक बीवी से, जो कि उसके पार्टनर या उसके वालिदैन या उसके बच्चों को पता भी नहीं होता और वो सफ़र कर रहे होते हैं दिल के अंदर। और उसकी वजह से ऑब्वियसली घर में क्लैशेस भी होते हैं, या फिर अगर क्लैशेस ना हो तो दूरियां पैदा हो जाती हैं, और उन दूरियों की वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं, और उसी खराबी की वजह से माशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि हुकूमत ने क्या किया, या फिर हम बोलते हैं हमारे माँ ने या हमारे बाप ने या हमारे पार्टनर ने ऐसा किया था। डिवोर्स रेट्स बढ़ते जाते हैं जिस तरह से अभी बढ़ रहे हैं। और मज़े की बात यह कि अब जो हमारी पेरेंटिंग की सोसाइटी हो गई है, बहुत माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये कर रही है हमारी पेरेंटिंग की जो तरबियत है। अगर बच्चा रो रहा हो तो फ़ोन दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो फ़ोन दो, बच्चा मेहमान आया हुआ है तो फ़ोन दो। हर वक्त फ़ोन ही जो है वो उसका फ्री का बेबी सिटर बना हुआ है, और फ़ोन के साथ इंटरनेट होना लाजमी है। अगर इंटरनेट नहीं भी है तो गेम होना लाजमी है। तो मुझे ये फ़ील हुआ और मुझे ये लगा कि इस गैप को फिल करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए पेरेंटिंग ऑनलाइन शो मैं आपके पास लेके आया हूँ। और ये मेट्रो न्यूज़ पे जो है वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इससे अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहाँ ही मिलेगा। अच्छा, अब जब हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट हम कहाँ से करें? मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए कि हर इंसान की एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। अब अगर आपको ये बात पता चल जाए कि आप किस पर्सनैलिटी को केटर कर रहे हैं और आपकी खुद की क्या पर्सनैलिटी है, तो आप उस हिसाब से उसको केटर कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे, अब अगर जिस तरह से अगर हम स्क्रूज़ की बात करें या नट्स की बात करें, या हम ऑब्वियसली एक मैकेनिकल तौर पे अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली हर किस्म की चीज़ें चेंज है। आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, एंड्रॉइड का फ़ोन का चार्जर है, आईफोन का फ़ोन का चार्जर। अगर हम आईफोन का फ़ोन का चार्जर यूज़ करेंगे एंड्रॉइड के अंदर तो वो नहीं चलेगा, लेकिन हम अक्सर व बेशतर यही कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और इसकी वजह से जो है वो मामला ख़राब हो रहे हैं। इसी हवाले से आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंटरनेशनली ना सिर्फ सर्टिफाइड हैं बल्कि वेल नोन है माशाल्लाह से। इनके बेहतरीन तरीके से काम है, इनकी जो खिदमात है अगर उसकी लिस्ट गिनाई जाए तो फिर शो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, मैंने इनको पहले से ही माजत कर ली थी। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन साहब। ये पर्सनैलिटी टाइप एक्सपर्ट हैं, तो आए चले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आई एम सो ग्लैड एंड सो सरप्राइज के पिछले 21 साल से मैं ये आवाज़ें लगा रहा हूँ। आई मीन इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी ने इस तरह से अप्रिशिएट किया कराची में स्पेशली। आई मीन सो ग्लैड, वो भी मीडिया से, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है मीडिया की कि इंशाअल्लाह ताला इससे अब ये देखिएगा आपके पूरे पाकिस्तान में इंसानों की पहचान जो है बिल्कुल वो लोगों का मौजू गुफ्तगू बनेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको स्टार्ट करें जी, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि पर्सनालिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, मतलब पर्सनालिटी को किस तरह से पहले आइडेंटिफाई किए और करना क्यों ज़रूरी है? अच्छा देखें, इंसान जो है ना वो ज़रूरी इसलिए है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ही इंसान है, यानी दुनिया में इंसान से कीमती चीज़ कोई है नहीं। अच्छा, अगर आप इसका जो अपोजिट साइड देखें तो दुनिया में सबसे कम हम इंसान को ही समझते हैं, यानी सबसे कीमती चीज़ है और लीस्ट अंडरस्टूड है। तो इस सिलसिले में जो बहुत पावरफुल थ्योरी या डिस्कवरी है वो कार्ल यूंग की है। अच्छा, जिसने इंसानों की किस्में तकरीबन 100-125 साल पहले दरियाफ्त की।
लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि चूंकि कार्ल युंग और फ्राइड आपस में ज़रा नाराज़ हो गए थे और फ्राइड मशहूर हो गए, तो हम युंग साहब को नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये पूरे दुनिया में ये ख्याल रखा जाता है कि भाई जिससे हमारे बॉस नाराज़ हैं उससे नहीं मिलना। लेकिन मैंने ये बगावत की, मैंने कहा कि भाई इंसान जो है ना, उसके लिए हम अपने बॉस को कुर्बानी, उसके रिश्ते की भी कुर्बानी दे सकते हैं। मेरे काफ़ी असातिज़ा नाराज़ हुए कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर देखें, इंसान को समझना जो है वो फ्राइड की मोहब्बत से ज़्यादा कीमती है। अल्लाह का नायब है इंसान, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और इंसान की जो शख्सियत है उसके दो पहलू होते हैं, एक फितरत और एक तरबियत। एक फितरत और एक तरबियत, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो फितरत को समझने के लिए टाइप से बेहतर कोई तरीका नहीं है। अच्छा। फितरत को समझने के लिए पर्सनैलिटी टाइप से बेहतर दुनिया में कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अगर फितरत हमें समझ आ जाए इंसानों की, तो तरबियत करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखें, माली है, आप एक माली रखें अपने घर में जो पौधों की निगहदाश्त करे, उसको अगर गुलाब और गेंदे और मनी प्लांट का फर्क नहीं है, तो वो तो मनी प्लांट को धूप में रख देगा, गुलाब को साए में रख देगा, मालूम हुआ गुलाब भी गया और मनी प्लांट भी मुरझा गया। ऐसे ही तो पेरेंटिंग बाय टाइप हम करते हैं। ओके। हम जानवरों की करते हैं, हम मछली खरीद के लाते हैं, एक्वेरियम भी साथ लाते हैं, ऐसे ही है ना। हम मनी प्लांट खरीदते हैं तो उसको साए में रखते हैं। बस ये जुल्म इंसानों के साथ है कि हम इंसानों की टाइप जानने की कोशिश नहीं करते। तो ये अगर आप सोचें, माली अगर ख्याल ना रखे टाइप का, तो ये कितना बड़ा जुल्म है पौधों के साथ। और अगर एक घर में अगर हम जानवर पालते हैं, अगर हम उनकी टाइप का ख्याल ना रखें जानवरों की तरबियत में, तो जानवरों का क्या हाल होगा। ऐसा ही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, लेकिन इंसानों के साथ बहुत जुल्म है। तो ये पेरेंटिंग बाय टाइप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को समझ के उनकी तरबियत करें, तो उनके अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स बचपन से डेवलप होते हैं, एक तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी है इसके अंदर वो ये कि ग्लैडवेल ने किताब लिखी है आउटलायर। ओके। आउटलायर में उसने ये बताया कि दुनिया में जो मशहूर व मारूफ लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से वो आउटलायर बने, यानी वो आम लोगों से कैसे हट के बने। लेकिन उस किताब में अगर लाइफ हिस्ट्री उसने बताई, ठीक है, अगर आप नोट करें तो उस किताब में जितनी भी केस स्टडीज हैं, उसमें अल्लाह पाक ने जिनसे भी बड़ा काम लिया है, जिन लोगों से, उनकी तरबियत उन्हीं के टाइप के माँ बाप या नर्चरर से करवा दी है। अच्छा। आप स्टीव जॉब की मिसाल ले लें, उसके तो असली माँ बाप भी नहीं थे। ऐसा ही है। उसके जो वालिद साहब थे वो इत्तेफाक से उसी के टाइप के थे या सिमिलर टाइप के थे। वो उनको बहुत समझते थे स्टीव जॉब को, मगर गरीब थे। तो उन्होंने देखा कि भाई स्टीव जॉब को मशीनों से और उसको जोड़ने से बहुत, तो वो पुराने खिलौने खरीद के तोड़ के स्टीव जॉब को देते थे। सही कि भाई इसको जोड़ो। तो 19 साल में उसने कंपनी बनाई जो 30 साल में एप्पल में 4000 लोग काम करते थे। ये जो अर्ली पीरियड हमारा होता है, उसमें अगर हमें कोई समझ ले और हमारी सेल्फ एस्टीम को अप्रिशिएट कर दे, एक्नॉलेज कर दे, अगला स्टेप सपोर्ट कर दे, तो फिर आउटलायर बनते हैं। सही। तो पेरेंटिंग बाय टाइप इतनी जबरदस्त ओपन टेक्निक है, ओपन टेक्निक है। ये एआई और जेमिनाई से हम पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं बिल्कुल कि सपोर्ट ले हमारे सकते हैं, बच्चे की ये टाइप है, आप बताओ पेरेंटिंग बाय टाइप कैसे करूं। तो ये एक सुनहरी मौका हम, लेकिन अब मसला ये हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि जो आपने सही अर्ज किया कि जो माँ बाप हैं उनको भी टाइप नहीं पता। सही, उनको अपनी टाइप नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसी पे अगर आते हैं तो पहली बात तो ये कि पहले तो ये बताएं कि जो टाइप्स हैं वो है कितनी, और उस टाइप्स के बारे में थोड़ा सी डिटेल। जी, ये यूंग की एक स्टडी थी। साइकेट्रिस्ट था तकरीबन 120 साल पहले, वो स्विट्जरलैंड में। उसने ये स्टडी की कि इंसान रैंडम बिहेव करता है या उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ओके, ये उसकी स्टडी थी। ठीक है। तो ही कंक्लूडेड कि इंसान रैंडम बिहेव नहीं करता, और इंसान की टाइप पता हो
प्रिडिक्टेबल हो सकता उसको है वो। उसका बिहेवियर 80% बिहेवियर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही है। जैसे अगर आप आम की बीज लगाएं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे जामुन नहीं निकलेगा भाई सही है। आम निकलेगा, भले देर सवेर हो। तो इसी तरह से उस वक्त से ये थ्योरी अवेलेबल है, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप इसका नाम है। तो फिर मायर्स ब्रिग्स ने इस पे काम किया 20 साल के बाद अमेरिका में। उन्होंने उसकी थ्योरी को और आसान किया और उसने जो टाइप्स बताई थी उन्होंने उसको नाम दिया। तो 16 तरह के लोग हैं जो कार्ल यूंग ने बताए। दुनिया में कोई 17वीं टाइप नहीं है। यानी कि 16 तरीके से इस वक्त जो पर्सनालिटीज हैं, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स दुनिया में हैं। अगर फर्ज करें मैं ENFP हूँ, ठीक है, तो अगर अमेरिका में कोई ENFP है, हम दोनों सिमिलर होंगे। सेम तो दो सेब भी नहीं होते, ऐसा ही है। लेकिन हम दोनों सिमिलर होंगे। ओके, ये मैजिक है इस इल्म का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप आप पहले खुद, ऑब्वियसली पहले तो खुद आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। ये बड़ा आपका कीमती सवाल है। ये बहुत अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया कि पहले ना ये MBTI असेसमेंट जो है ये इलीट्स के कंट्रोल में थी। अच्छा, हाँ, वो अभी भी है। बल्कि अमेरिका में आपको MBTI सर्टिफिकेशन या मेजर सर्टिफिकेशन करके आप टाइप असेसर बनते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, ये बगावत करनी पड़ेगी। तो हमने एक 5 स्टेप मॉडल बहुत आसान जो है वो डेवलप किया और उसको पब्लिक कर दिया। ठीक है, उसको पब्लिक कर दिया। अब बल्कि हमने एक वेबसाइट भी बना दी, knowyourtype.pk। ओके, फ्री वेबसाइट। सही है। और ये 5 स्टेप मॉडल पे है। MBTI क्वेश्चनियर इसमें ठीक है, नहीं है। उस पे जाके आप टाइप मालूम कर सकते हैं। तो टाइप जानना अब बहुत आसान है। आप knowyourtype.pk पे जाके टाइप मालूम कर सकते हैं, या जिसने भी 5 स्टेप मॉडल के बारे में उसको थोड़ी जानकारी है, ट्रेनिंग ली हुई है, उससे आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जिस तरह से हमारी ऑडियंस सुन रही है और उनको ये ख्याल आ रहा है कि मुझे किस तरह से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूं, तो क्विकली उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करूं? देखिए, टाइप चूंकि फितरत का बयान है, टाइप फितरत को एक्सप्लेन करती है। तो हमने पहले ये समझना है कि फितरत जो हमारे नेचुरल बिहेवियर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए, फितरत पे जब इंसान चलता है तो उसको 2 तोहफे मिलते हैं। जिस तरह हम अपनी फितरत, यानी कोई भी जिन्स फितरत को पहचानती है 2 तोहफों से। जैसे मछली पानी में जाएगी तो वो खुश होगी, ऐसा ही है, और अच्छा तैरेगी। तो हैप्पीनेस एंड एक्सीलेंस जो हैं, खुशी, मज़ा, खुशी और महारत, ये 2 तोहफे हैं जिससे आप अपनी फितरत को पहचानते हैं। अच्छा, यानी हमें अगर किसी बिहेवियर को प्रैक्टिस करने में अच्छा लगे, एनर्जी मिले और हम जल्दी सीख लें, सही है, इसका मतलब वो हमारा इननेट बिहेवियर है। ओके, जिसको अब आजकल लोग ना समझी की वजह से कंफर्ट जोन कह के उसको बदनाम जुबान कर देते हैं, जबकि वो जोन ऑफ एक्सीलेंस है आपका। मछली तैरने में ही माहिर है, उसको आप कहें तुम खुशकी की महारत हासिल करो तो वो भी बीमार हो जाएगी, कर नहीं सकती। तो पहला स्टेप ये है कि हम फितरत को समझें कि जब भी हम किसी नेचुरल बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं हमें अच्छा लगता है और हम जल्दी सीख लेते हैं। ऐसा ही है। इस इल्म के बाद हमने 4 डोमेन हैं जहां अपनी फितरत तलाश करनी है। ठीक है, तो हम अपनी टाइप जान लेंगे। सही है। पहला डोमेन है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ओके, अच्छा, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए, ये आम अल्फाज हैं। यानी ये कोई मेडिकल के, कोई ऐसी साइकोलॉजी के अल्फाज नहीं है कि आम आदमी इसको सीख नहीं सकता है। और ये सीखना ज़रूरी है आम आदमी के लिए। हम इंसान की पहचान खवास के हाथ में दे नहीं सकते। ऐसा ही है। जब तक ये इंसान की पहचान अगर खवास के हाथ में रहेगी, इंसान आपस में लड़ते क्योंकि सारी दुनिया इसी वक्त इसी तरीके से चल रही है। हाँ, अगर आप कोई भी बात करें, हम जैसे जो भी बात करेंगे वो फेसबुक पे हमारे पास ऐड आने शुरू हो जाएंगे। ये इसी वजह से, क्योंकि उनको आपकी पर्सनालिटी टाइप का पता चल गया। हाँ, लेकिन हमें खुद नहीं पता। उनको पता चल के तो वो फायदा हमें, तो हम फिर मैनिपुलेट हो रहे हैं। ऐसा ही, पीपल आर बीइंग मैनिपुलेटेड। ऐसा ही। अच्छा, चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है और टाइप उसके लिए बेहतरीन है। तो मैंने अर्ज़ किया, पहला स्टेप है फितरत के रवैये, फितरत के तोहफों को समझना, हैप्पीनेस और एक्सीलेंस। बिल्कुल। फिर एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन में अपने आप को तलाश करना। ठीक है, कि आपको अल्लाह पाक ने ई पैदा किया है या आई। ओके, ये दोनों सलाहियतें हर इंसान में होती हैं। ठीक है।
जैसे मेरे पास 2 हाथ हैं लेकिन आई प्रेफर राइट हैंड, कुछ लोग होते हैं वो लेफ्ट हैंड। ऐसा ही। वेनिला चॉकलेट, मैं वेनिला खाता हूँ, मेरे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कोई बात नहीं, ये बचपन से हमारी पसंद है। तो आपने देखना है कि ई और आई में से आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है। ई कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया, आई कहते हैं स्किन के अंदर की दुनिया। आपको स्किन के बाहर की दुनिया से मजा आता है, यू गेन एनर्जी बाय इंटरेक्टिंग, और आप अपने आप से इंटरेक्ट करके एनर्जी लेते हैं। इतनी सी बात है बस। सही है। तो आप पहला लेटर डिसाइड करें कि आप ई हैं या आई हैं। तकरीबन आधी दुनिया ई बनाई है अल्लाह पाक ने, आधी दुनिया आई है। दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, कोई अच्छी बुरी टाइप नहीं होती। ऐसे ही। और ई को ई में मजा आता है, आई को आई में मजा। ई को ई बिहेवियर प्रैक्टिस करने में एक्सेलेंस जल्दी मिल जाती है, हैप्पीनेस मिलती है, हैप्पीनेस और एक्सेलेंस दोनों। और आई को आई बिहेवियर प्रैक्टिस करने में हैप्पीनेस भी मिलेगी। अब जैसे राइटिंग टास्क हैं, ऑथर्स हैं बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया में नाम बनाया, वो ज्यादातर आई हैं। और जो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने चीजें बनाई, प्रोजेक्ट्स किए, एग्जीक्यूट की, वो ज्यादातर ई है। ऐसी सी बात। बिल्कुल। ई के दोस्त ज्यादा होंगे, आई के दोस्त गहरे होंगे लेकिन कम होंगे। ऐसी सी। ई आई के बाद हम आते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। ठीक है। सीखने के 2 तरीके अल्लाह पाक ने हर इंसान को दिए। एक है तजुर्बे से सीखना और एक है इल्हाम से सीखना, या इंट्यूजन या छठी हिस्से सीखना। इंट्यूजन हम जिसको कहते हैं। ये दोनों तरीके सीखने के हर इंसान में मौजूद हैं, लेकिन एक हमारी फितरत है और एक को हमने बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना है। तो 80% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो तजुर्बे से सीखते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है, ऐसे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। और 20% लोग हैं जो इंट्यूजन से सीखते हैं, अपनी सिक्स सेंस से सीखते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें करके सीखने में मज़ा आता है या कॉन्सेप्चुअल या फ्यूचरिस्टिक लर्निंग हमारी। ठीक है। एस है या एन है, तो हमें सेकंड लेटर एस है या एम है, एस या एन, इंट्यूजन या सेंसिंग। तो पहले में से ई और आई में से एक लेटर लेना है जी। एस और एन में से एक लेटर लेना। ठीक है। अच्छा, तीसरा डोमेन है हम फैसले कैसे करते हैं। तो वो टी और एफ है। ओके। टी जो होता है वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है, नफा नुकसान की बुनियाद पे। नफे नुकसान की बुनियाद पे फैसले, कैलकुलेटेड डिसीजन, कैलकुलेटेड प्रोस एंड कॉन देखना। ठीक है। और फीलिंग है कि जज्बात, अपने एहसासात या अपनी या सामने वाले की पसंद पे फैसले करना। 80% खवातीन तकरीबन एफ होती हैं, 80% मर्द हजरात जो हैं वो टी होते हैं। तो हम इसमें देखें कि हमारा माइंड लॉजिकल है या हम रहम दिल मिजाज के हैं। तो कोई एक होता है इंसान। तो यहाँ से मिलेगा हमें थर्ड लेटर। फोर्थ लेटर जो है वो ये कि हम दुनिया को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो उसमें आधी दुनिया जे है, आधी दुनिया पी है। जे लोग जो हैं वो दुनिया को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और जो पी लोग हैं वो दुनिया को समझना चाहते हैं। तो जितने जे को हम प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं और पी को हम प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। ठीक है। तो इन चारों एरियाज में हमें अपने 4 लेटर कोड्स चाहिए। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल डीएनए डिस्कवर हो जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे बात रोकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्फा लेना जरूरी है, तो इसी पे फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जी जी, कहीं मत जाइएगा, वक्फे के बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप दोबारा देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन साहब मौजूद हैं। अभी ब्रेक से जाने से पहले हम बातें कर रहे थे पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में, और उन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया था कि हम किस तरह से अपनी पर्सनालिटी टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ना सिर्फ हम खुद बल्कि ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को भी उस तरह से देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात यह है कि अब ये तो समझ आ गई है कि पर्सनालिटी टाइप आपकी क्या है। जी जी। बट अब ये बताएं कि अब जो पर्सनालिटी टाइप है उसको हम किस तरह से कैटर करें। अच्छा देखिए, टाइप के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि टाइप चेंज नहीं होती कभी। हाँ, किसी भी चीज़ की टाइप चेंज नहीं होती है। कि हम कोई भी जो चीज़ टाइप है वो चेंज नहीं होती, ट्रेट्स बदलते रहते हैं। अब जैसे कैटरपिलर है, वो शुरू में कीड़े की शक्ल में होता है, बाद में वो
तितली बन जाता है, तो दुनिया भर में जितने भी कैटरपिलर हैं वो बड़े होकर तितली बन जाते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप्स जो हैं वो हमें बचपन से बुढ़ापे तक के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। वही हाल इंसानों के साथ है। सही। हमें अगर अपने ये 4 लेटर कोड पता हो तो हम जेमिनाई से अपना फ्यूचर भी पूछ सकते हैं और अपना पास्ट भी मालूम, जैसे मैं ENFP हूँ, सही है, तो आई एम अबाउट 55, तो मैं अगर जेमिनाई से पूछूं कि भाई मेरा बचपन कैसा था, हाँ। ENFP का बचपन कैसा होता है वो मुझे बता देगा। ठीक है। और मैं 20 साल बाद कैसा हूँगा, मेरी क्या खुशी और गम होंगे वो बता देगा। सही है। तो टाइप जो है वो हमें जिंदगी भर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकती है। तो हम टाइप से इस लिहाज से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम अपने करंट बिहेवियर, स्ट्रेंथ, ब्लाइंड एरियाज, यानी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेहतरीन लेवल की आपको टाइप से हो जाती है। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस का बेहतरीन तरीका ये है कि नहीं, इससे अच्छा कोई तरीका है नहीं, इससे अच्छा दुनिया में कोई तरीका नहीं है अपनी फितरत को जानने का। सही है। और ऑब्वियसली अगर आप अपनी फितरत को जान गए एक दफ़ा, तो उसी तरह से फिर आप स्कूल के अंदर परफॉर्म करेंगे, उसी तरह से अंदर आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और उसी के अंदर करियर पैथ और ये सारी चीज़ें। अब आप देखें ना, टैलेंट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर हम टाइप एंड अवेयरनेस इज द बेस्ट मेथड टू नो योर टाइप। अपने टैलेंट्स को जानने का बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका वो टाइप है। टाइप। हम परेशान होते हैं हमारे टैलेंट्स क्या हैं, और टैलेंट से ही स्ट्रेंथ बनती है। हमें टैलेंट्स नहीं पता होते। तो टाइप, मैं चूंकि अब 20-21 साल हो गए मुझे इस शोबे में, लाखों केस स्टडीज हैं माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी। ऐसी लोग अपनी खुशखबरियां सुनाते हैं। इवन बीमार लोग ठीक हो गए। देखें ना, हम बीमार कर देते हैं लोगों को। अब मैं ENFP हूं, अगर मैं टाइप ना जानूं तो जो 15 तरह के लोग मुझसे अलग हैं, मैं उनको अपने लेंस से देखूंगा। ऐसा ही है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मैं उनके लिए भी मना कर दूंगा। तो उससे क्या होता है कि मरीज इंसान, हम अपनों को मरीज बना देते हैं। अच्छा। और इस तरह कई मरीज, पेशेंट जो 20-20 साल से, अभी एक पेशेंट का, अनवर भाई हमारे, 20 साल पहले उन्होंने मुझसे असेसमेंट कराई थी। वो शिज़ोफ्रेनिक और बीमार हैं। वो INTJ उनकी टाइप, उनको साइंटिस्ट कहते हैं। तो वो मुझसे मिले, तो मैंने कहा आप कुछ नहीं करें, अपनी टाइप प्रैक्टिस करें, अब दूसरों को छोड़ें वो आपको क्या कहते हैं। अच्छा। जस्ट डू हु यू आर। सही है। तो मेरी आज 2-3 दिन पहले उनसे बात हुई, कहने लगे मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। मैंने कहा ये सही कैसे हो गया? हाँ। ये तो शिज़ोफ्रेनिया सही नहीं होता। हाँ। कहते हैं बस मैंने टाइप को प्रैक्टिस किया। अच्छा। और जो मेरे टाइप के लोग नहीं है, मैं उनकी बातों की, उन लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। तो इस चीज से उनकी जो है, हाँ, फितरत पे आप चलेंगे तो खुशी भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी और एक्सीलेंस भी मिलेगा। क्योंकि सब चीज़ ऑब्वियसली कनेक्टेड है मेंटल हेल्थ से, सब ऑब्वियसली सब चीज़ें फिर उसी हिसाब से। तो वो ये जो फितरत को ना समझना है, ये यानी इतना बड़ा एक अंधेरा है। और जो आपने वर्ड यूज़ किया गैप, के हमारे डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट में भी अभी ये बहुत अंधेरा है, वो भी नहीं जानते टाइम को। मेरी बहुत कोशिश है कि हम अपने डॉक्टर हजरात को, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को टाइप सिखा दें ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में टाइप को यूज़ कर सकें। अच्छा, इंटरनेशनली भी अंधेरा है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में, UK, USA में भी इतना आम अभी तक टाइप नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो लेकिन मुझे उम्मीद है हम लोग इतना ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं कि अब डॉक्टरों को भी टाइप जाने बगैर नहीं होगा उनका भी गुजारा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे ये भी बात आ सकती है, जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान है और वो E नहीं है, वो I है। हाँ। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट है और ऑब्वियसली उसके इंट्रोवर्ट के ट्रेट्स होंगे, उसकी ठीक है, वो इंट्रोवर्जन। अब अगर उसको डिक्टेट किया जा रहा है या अगर उसको ये बताया जा रहा है कि जी आपको E वाले काम करने हैं, जी, ना सिर्फ घर में बल्कि जॉब पे या करियर पे भी, तो ऑब्वियसली उसकी जिंदगी पे बहुत असरात आएंगे, उसकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। तो ऐसा ही है सर, यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस लैग करेगी, मामला खराब होंगे, परफॉर्मेंस भी लैग करेगी, स्ट्रेस भी आएगा। लेकिन हमें चूंकि अपनी पहचान नहीं होती, हम उस स्ट्रेस को अपनी तकदीर समझ के एक्सेप्ट करते हैं और फिर क्रोनिक स्ट्रेस का शिकार होते हैं। फिर ब्लड प्रेशर होता है हमको, फिर शुगर होता है और फिर कैंसर और फिर हुरे।
यानी वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस इन द वर्ल्ड इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अपनी टाइप, अब शेर को पता ना हो मैं शेर हूं, उसकी क्या जिंदगी है सर? आप सोचें, शेर को नहीं पता कि मैं शेर हूं, तो उसकी जिंदगी क्या है? ये हमारी जिंदगी है कि हम अल्लाह के नायब हैं दुनिया में, लेकिन अपनी पहचान हमें नहीं है। तो हमें जो जहां धक्का दे रहा है हम उधर चले जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़, चूंकि अब मैं 20 साल से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को जाना, अपनी फैमिलीज़ में उन्होंने जाना, तो ना सिर्फ उनकी यानी मैरिटल रिलेशनशिप उनकी बेहतर हुई, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को पहचाना, तो अपने बच्चों की वो एफर्टलेस तरबियत कर सके। देखिए, हम बच्चों पे क्यों ना चाहते हुए जुल्म कर देते हैं? इसलिए कि हम उनको अपनी आंख से देखते हैं, हम समझते हैं बच्चे भी हमारे जैसे। ये बच्चे ही हैं, क्या ही समझेंगे, ये क्या ही समझेंगे, और हैं भी हमारे जैसे। लेकिन जब हमें बच्चों की पहचान हो जाती है, ये चले बेगम की पहचान हो जाती है, तो ये सबसे मुश्किल काम है। बेगम की लोग अक्सर बेशतर अनफॉर्चुनेटली नहीं पहचान पाते। लेकिन टाइप अगर आप बेगम की पहचान लें, सेल्फ असेस कर लें, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो जेमिनाई से पूछ लें, वो हेल्प कर देता है। अगर आपको कोई टाइप एक्सपर्ट नहीं मिल रहा, सही है, तो आप जेमिनाई से कहेंगे भी मुझे और मेरी बेगम को टाइप जाननी है, हमारी हेल्प करो। वो भी इतना होशियार है कि वो आपसे सवालात पूछ पाछ के। तो इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं कि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप में पार्टनर्स की टाइप जानी और दे आर वेरी हैप्पी नाउ। यानी झगड़े खत्म हो गए, यानी मियाँ बीवी लड़ के अधमुए हो गए थे और माशाल्लाह नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग देयर एवरी मोमेंट। ऐसी कई मिसालें हैं, यानी एक दो में नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन लाखों मिसालें हैं जिन लोगों ने जो स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप में दुनिया भर में थे, अब दे आर वेरी हैप्पी। और फिर माशाल्लाह बच्चे जो बीमार थे वो ठीक हो गए। ऑब्वियसली वो सप्रेशन और वो सारी डिक्टेशन उन पे नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली फिर वो डेवलप सही तरीके से, तो वो खुश, देखिए खुशी जो है ना वो बहुत बड़ा मरहम है। आदमी खुश होता है तो फिर उसको कुछ करने को दिल चाहता है, काम अच्छे करता है, पैसे कमाता है, एक्सप्लोर करता है। तो दिस इज द मैजिक, और हम उस मैजिक से ना बहुत थोड़े से दूर हैं। यानी और हम इतने परेशान हैं आजकल, आप देख रहे हैं ये जेन जी नाम रख दिया हमने बच्चों में, जेन जी। अरे भाई, तो जेन अल्फा भी आ रहा है, जेन बीटा भी आ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आते भाई, हमारे भी 4 बच्चे हैं मगर वो तो हमसे बहुत अटैच हैं माशाल्लाह। तो यानी कि आपका, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यानी कि आप जो जेन जी, जेन अल्फा, तो आप इस बात से डिनाई करें कि वो चीजें अलग हैं, या फिर नहीं? हमारा फेलियर है ना, हम बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो हम बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंप्लायंट नहीं है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो फिर जो है वो, लेकिन बच्चे हमारी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें उनकी पर्सनालिटी का टाइप नहीं पता। हाँ ना, अगर हमें उनकी पर्सनालिटी टाइप का पता होगा तो हम उसी हिसाब से केटर करेंगे उनको, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल वैसा होगा। सबसे पहले हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वो हैं किस तरह के, और ये कर क्यों रहा है, हाँ। ये अगर जिद कर रहा है तो क्यों जिद कर रहा है, ये सारी चीजें हमें पहले से पता चल जाएंगी। भाई आइंस्टाइन का INTP दिमाग था, एडिसन का ENTP दिमाग था, आप एधी को ले लें। अब आप सोचते होंगे एधी बने कैसे? अब आप उनकी जरा हिस्ट्री मैंने सुनी, तो उनकी जो वालदा थी एधी साहिबा की, वो उनको जब वो स्कूल जाते थे उनको 2 आने देती थी कि बेटा तुम एक आने से किसी को खिला देना, एक तुम खा लेना। जब वो स्कूल से आते थे एधी, तो उनसे ये नहीं पूछती थी तुमने लंच किया कि नहीं, भाई हम तो ये पूछते हैं बेटे ने खाया कि नहीं, तो वो पूछती थी किसी को खिलाया कि नहीं। यानी उनकी वालदा का आप मिजाज देखें, तो फिर ऐसे आदमी ने तो एधी बनना था। ऐसे ही 19 साल में उन्होंने एम्बुलेंस खरीदी और लोगों की हेल्प शुरू कर दी थी। ये है नर्चर बाय नेचर, ये है पेरेंटिंग बाय टाइप, और ये इतनी आसान है। आजकल बच्चों की, यानी अगर हमें थोड़ा सा टाइप का इल्म हो जाए तो हम बच्चों की टाइप समझ सकते हैं और फिर उनके बारे में पढ़ सकते हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन, कासिम अली शाह साहब ने बहुत इस पे, उर्दू में किताबें नहीं थी, उन्होंने कई किताबें छाप दी हैं उर्दू में। सही है। तो वो उनसे रब्ता करके उर्दू में किताबें ले लें, इंटरनेट है उस पर वो किताबें अवेलेबल। तो यानी अब अल्लाह पाक का करम है कि उर्दू में भी टाइप के ऊपर काफ़ी मवाद मौजूद है, आप हासिल करके मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं और अपने बच्चों को आउटलायर बना सकते हैं।
दे कैन ट्रेन देम बहुत। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमें ऑब्वियसली फिर इसको स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो ऑब्वियसली पहले तो सबसे पहली जो तरबियत क्या होती है वो ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल होती है, आपका माँ बाप होते हैं, लेकिन उसके बाद एक और जगह है पर्सनालिटी टाइप्स। तो हो सकता है कि बच्चे माँ बाप समझने की कोशिश करें, कासिम अली शाह साहब की किताब ले ली या वेबसाइट से देख लिया, जेमिनी से देख लिया, वो हो गया, बट फिर ऑब्वियसली जो सेकंड है वो स्कूल है। अब आपको लगता है कि स्कूल्स के अंदर भी ये नोहा होनी चाहिए है या दुनिया में तो हो रही है, होनी चाहिए? दुनिया में हो रही है, बहुत सारे मलेशिया, सिंगापुर और यूरोप में, जापान में तो टीचर्स को टाइप आती। इवन दुबई में मेरे काफ़ी स्टूडेंट दुबई में हैं और उनके स्कूल में टाइप पढ़ाई, लेकिन अभी भी 100% नहीं है। तो अभी जैसे मैंने बताया, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो टीचर्स की भी एक यानी टीचिंग, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो लर्निंग गैप है वो है ही टाइप का। सही। यानी सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है टीचर की अपनी टाइप। अब फर्स्ट करें, मैं ENFP हूँ, तो मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है, जो मेरा टीचिंग स्टाइल है वो ENFP वाला है। ठीक है। अब मैं क्लास में गया, क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे तो उनमें ENFP शायद 4-5 हों, ऐसा ही है। तो बकिया 15 टाइप के लोग होंगे। तो मैंने अगर उन 15 टाइप को अपने टीचिंग स्टाइल में अकोमोडेट नहीं किया तो वो नहीं समझ सकेंगे मेरी बातें उस तरीके से जो ENFP समझ रहे हैं। नाइस। तो उनके फिर नंबर कम आएंगे, तो फिर हम उनको कहेंगे ये स्लो लर्नर हैं, ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और ये B ग्रेड और C ग्रेड इनके आ रहे हैं। और फिर ज़ाहिर बच्चा जब समझता नहीं है तो उसका इंटरेस्ट लूज होता है और फिर वो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यू आर वेरी राइट के हमें टीचर्स को भी टाइप सीखनी बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को उनकी निगाह से देखना ज़रूरी है, अपनी निगाह से नहीं। ठीक, डॉक्टर साहब यहीं पे रोकेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आप हाजिर होते हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन साहब। पेरेंटिंग और पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि हम स्कूल्स के अंदर भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए है, एटलीस्ट असेसमेंट के तौर पर तो करना चाहिए। जो एडमिशन्स हो रहे होते हैं उसी वक्त अगर हमें टाइप का पता चल जाए तो बहुत तरीके से हम उसको केटर कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान को एज अ नेशन आप किस टाइप में देखते हैं? हम इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा हैं या एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादा हैं? नहीं, आपका बहुत बड़ा यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया भर में ये डेटा अवेलेबल है कि यूके जो है वो एक ISTJ कंट्री है। अच्छा। ISTJ, वहाँ इंट्रोवर्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा? हाँ, यानी कंट्री का मिजाज इंट्रोवर्टेड है, बिल्डिंगें एक जैसी हैं, कल्चर एक जैसा है। ठीक है। पुराने कल्चर से वो बहुत अटैच हैं। ओके। इवन EU बना के भी वो फिर अलग हो गए। ऐसा ही। तो वो अपने जो उनके रस्म और रिवायात हैं उससे वो बहुत अडेयर हैं। अच्छा, अमेरिका जो है वो बिल्कुल उससे अपोजिट है, वो ENTP टाइप का है कि दे अप्रिशिएट इनोवेशन। वो बड़े बड़े नए नए आइडियाज़ के ऊपर बहुत पैसे लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक नया आइडिया है। तो वो N और ENTP टाइप का मुल्क है US। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अरब कंट्रीज़ को देखें तो वो INTJ टाइप के हैं। वो उनका मिजाज बहुत लॉजिकल और फ्यूचरिस्टिक उनका मिजाज है अरब का। पाकिस्तान का अगर हम देखें तो सूबों का थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम पंजाब को देखें तो इसकी जो हिस्ट्री है वो ओवरऑल जो हमारा अपर पंजाब है वो ESTJ मिजाज का है। अच्छा। ESTJ यानी जैसे होते हैं कि वो अपने कल्चर से मोहब्बत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और वो गोल फोकस होते हैं। तो हमें अब अपर पंजाब ऐसे ही नज़र आता है। वोकल होते हैं और टास्क ओरिएंटेड, काम जो है उन्होंने करना है। अच्छा, जो साउथ पंजाब है हमारा, वो हमारा ESFJ है। वहाँ पे F एलिमेंट बहुत डोमिनेट करता है कि वहाँ खिदमत और केयर, भावलपुर, मुल्तान, इसमें आपको यानी आपको बड़े खिदमत गुजार लोग मिलेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम KPK की तरफ जाएं तो वो NF टाइप के लोग हमें वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, ENFP और ENFJ। तो वो थोड़े से उनकी वैल्यू सिस्टम बहुत एडहेयर है और वो फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। ठीक है। और नए नए आइडियाज़ को वो अप्रिशिएट करते हैं। KPK NF। अच्छा, जो हमारा बलूचिस्तान है वो NT है। अच्छा। हाँ, दे आर वेरी लॉजिकल एंड फ्यूचरिस्टिक। तो ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर हम इन लोगों से इनकी ज़ुबान समझ के इनके स्टाइल में बात करें
तो हम बहुत सारे मसले वैसे ही हमारे खत्म हो जाते हैं, यकीन करें हम ये। लेकिन सिंध भी तो है। हाँ, सिंध जो है वो ESTJ ESFJ टाइप, ESFJ कहेंगे वो। सिंध में T लोग भी हैं, लेकिन वो F एलिमेंट डोमिनेट करता है। ओके। कराची में चूंकि ज़ाहिर इसमें महाजिर हजरात हम लोग आए इंडिया से, तो वो लोग आए यहाँ जो फ्यूचरिस्टिक थे, ठीक है, जिन्होंने अपना फ्यूचर को प्लान करना चाहा, या इस्लाम से जिनको मोहब्बत थी कि भाई हम यहाँ अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। तो कराची में N लोग बहुत ज़्यादा हैं। ओके। और चूंकि वो तालीम में लगे, तो इसीलिए हम कहते हैं कराची पूरे मुल्क से आगे है इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, कि जो यहाँ के लोग हैं दे आर टूवर्ड्स एजुकेशन एंड दे आर इंट्यूटिव, फ्यूचरिस्टिक। ठीक है। और किसी भी शोबे में आप जाएं तो आपको कराची के लोग बिल्कुल अलग नजर आएंगे। ऐसा ही है। उसकी वजह यही है कि वो N और एजुकेशन, उन्होंने अपने N को केटर किया। KPK में भी N है, मगर वहाँ ज़ाहिर इतनी एजुकेशन नहीं है। बलूचिस्तान में भी N है, लेकिन वहाँ भी इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो वो अभी हमारा जो पोटेंशियल है वो अभी बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है। और इस तरह से, जिस तरह से अभी आपने बात की ऑब्वियसली सूबों के हवाले से, अब अगर हम बात करें दूसरे ममालिक के हवाले से, जिस तरह से अमेरिका है, लंदन है, अब आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा मैं पेरेंटिंग से हट के अब की बात कर रहा हूँ कि जो डिप्लोमेसी होती है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वो भी इसी टाइप्स के हिसाब से ही होते होंगे ऑब्वियसली। बहुत ही आपने इस वक्त देखें ESTP जो टाइप है, ESTP क्या होते हैं, आई मीन इट्स नो सीक्रेट ना, यानी अभी हम जेमिनाई से कहें तो वो हमें 100 सफ़े की किताब लिख देगा ESTP के ऊपर। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब भी ESTP हैं। ओके। मोदी साहब भी ESTP हैं। अच्छा। डोनाल्ड ट्रम्प भी ESTP। वो तो है जी। वो तो खुद हाँ, वो हमने दोनों की दोस्ती भी देख ली आपने, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रम्प की। तो सेम टाइप्स फ्लॉक टुगेदर, उनमें कम्युनिकेशन आसान होती है। ओके। तो आपकी बात सही है कि अगर हम, और ये टाइप यूज होती है, और ये पता नहीं, यानी इट्स ये एक हिडन इल्म है जो अब हिडन नहीं रहा, और अब तो नहीं रहेगा। ये देखें, इंसान को अपनी पहचान कराना बहुत ज़रूरी है, ये हमें नहीं छुपाना चाहिए। बस ये छुपा हुआ था किसी वजह से, लेकिन अब ये इल्म पॉपुलर हो रहा है। और डिप्लोमेसी, हर लेवल की डिप्लोमेसी में, मैं तो कहूँ ये जो सियासत में हमारी लड़ाई है, ये भी टाइप की वजह से है। अगर हम एक दूसरे को पहचान लें, ऐसा ही है, तो यकीन करें लड़ने की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। ऑब्वियसली नेगोशिएशन स्किल्स और ये सारी चीजें कनेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन कनेक्ट करी टाइप से। हाँ, और अफेक्टिव कम्युनिकेशन टाइप के बगैर कैसे कर सकते हैं आप भाई? अब मैं मछली से बंदर समझ के बात करूं तो मछली को क्या चीनी से अरबी में बात करूं, भले जितना मैं दिल लगा के करूं, कहेगा भाई मुझे अरबी नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कोई क्या प्लेबुक या इसका कोई मैनुअल अवेलेबल है? सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में कोई इस तरह से काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हमने इंग्लिश में और उर्दू में एवरीथिंग वी हैव पब्लिश्ड। ठीक है। टाइप डिस्कवरी से लेकर के अपनी टाइप मालूम करके उसके बारे में जानना, सब कुछ हमने पब्लिश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ अवेलेबल है, गूगल पे आप जाएं, यू कैन हैव एनीथिंग। ठीक है, यू कैन हैव एनीथिंग। अच्छा, इसी तरह से ऑब्वियसली हमारा जो एक नेटवर्क है वो parentingmatters.pk है। तो उसी के अंदर फिर हम आपसे लेके और हम आवाम को फराहम करेंगे कि जिस तरह से भी ऑब्वियसली उसको डिस्कवर भी हो, ताकि रिलेशंस भी उनके अच्छे हों, बच्चों के साथ भी इस तरह से हो। हम कोशिश करेंगे कि हम स्कूल्स के अंदर इसको दाखिल करवाने की, ऑब्वियसली असेसमेंट में मेरा वही कहने का मतलब है, ठीक है हम पढ़ाई ना भले पर्सनालिटी टाइप्स, लेकिन एटलीस्ट जब एडमिशन फॉर्म में उसमें हम ऑल फॉल और बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते, जो नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं होते, और 2.5 साल के बच्चों को भी हम जो है वो ऑब्वियसली स्कूल के अंदर धकेल रहे होते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या राय है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चा जो है ना वो इवन अब सारे इवन US में और यूरोप में बिल्कुल क्लियर है कि वो 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल भेजने के, देखिए ना, बच्चे को माँ बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत कर नहीं सकता है। तो आप बच्चे का जो कीमती दिन है, देखें इंसान के पैदा होने का जो सबसे कीमती दिन है किसी भी बच्चे का, वो उसका जिंदगी का पहला दिन। सही है। फिर उसका पहला महीना है, सही है। फिर उसका पहला साल है, फिर शुरू के साल हैं। अब वो साल आप अगर बच्चे को किसी गैर के हवाले कर रहे हैं
तो फिर बाद में आपको बच्चे की डेवलपमेंट सही ना हो तो उसका शिकवा नहीं करना चाहिए। सही है। तो अभी भी यानी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जो हम ये कहते हैं कि हमारा टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, उसकी वजह यही है कि हमारे अभी भी अक्सर बच्चे माओ के पले हुए हैं, वो डे केयर सेंटर्स के पले हुए नहीं हैं। तो 7 साल से ये तो क्रिटिकल बात है कि हमें बच्चों को माँ से अलग नहीं करना चाहिए, और माँ से ज़्यादा माँ की मोहब्बत, माँ की शफकत और माँ का टच इतना ज़्यादा बच्चे के लिए सेटिस्फाइंग और नर्चरिंग होता है कि हमें बच्चों को शुरू के एजेस में माँ से दूर नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस पे सब क्लियर हैं कि अगर हम बच्चे की, अच्छा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है बच्चों के अर्ली ईयर्स बचाने का, वो ये है कि अगर हम उनके मिडिल और लेटर एजेस में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल रहे। ऐसे ही तो वर्ल्ड बैंक ने स्टडीज सारी फंड की हैं जो ECD पे हुई हैं। सही है, ठीक है। यानी जो गुर्बत खत्म करना चाहते हैं दुनिया से, उनको ये पता है कि हम लोगों को पैसे दे के गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि गुर्बत इधर से होती है, दिमाग से होती है। तो अगर हम बच्चों को शुरू में उनकी माँ दे दें तो आगे जाके वो पैसा कमा लेंगे। सही है, सही। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को, कौम को दे रहे हैं। मैं आपका बहुत ममनून हूँ, आपने मुझे बुलाया, और ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें ये इंशाल्लाह आवाम तक जाएंगी। बस अब दुआ करें कि ये इसी तरह से जो है वो आवाम इसको पसंद भी करते रहे, और ऑब्वियसली क्योंकि हम इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये गैप कभी ना कभी फिल हो जाएगा। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ, और आप लाजमी देखते रहिएगा 30 तक हम एवरी सिंगल डे 2 बजे से 3 बजे इसी चैनल पे एक बेहतरीन गेस्ट के साथ मौजूद होंगे पेरेंटिंग ऑनलाइन में।